भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। प्रधानमंत्री जी माँ तो सब तक प्यारी चीज़ हो और भी आखिरी आ रही उनकी माँ की भी, उनसे भी सुलह ले लो कि हम मैं गलत कर रहा सही कर रहा किसानों के प्रति। उनकी घरवाली है जिन्होंने ज़िंदगी भर साथ निभाने का वादा कर रखा, साथ फेरे ले रखे, वे भी उसे भी नहीं मानने। कम से कम तक तो किसकी मानने। हमने तो इन ही सुना कि भाई किसान भी असली नकली हो, किसान तो किसान ही हो। किसानों को इस तरह से नहीं करना चाहता बात तक भाई किसान को भी असली नकली क्यों हो। तो जो नकली किसान हमें पहचान बता दो उनकी कौन है। नकली सभी खेती कर रहे, सभी वो है। नकली चीज़ और तो देखी पर नकली किसान तो हमने देखा नहीं कोई। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। जैसा हमने वादा किया था कि हम गांव-गांव तक जाएंगे, तो गांव-गांव तक जाने का सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि जब भी हम उत्तर प्रदेश की सरकार की बात करते हैं, सत्ता की बात करते हैं, तो लगभग 300 सीटें विधानसभा की गांवों से होकर निकलती हैं और ऐसे में किसान बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब जब यूपी का सेमीफाइनल चल रहा है जिसके कवरेज के लिए हम निकले हैं, तो सबकी निगाहें और किसानों पर हैं कि किसान का मिजाज क्या है। किसान नाराज बताए जाते हैं कहीं कहीं पर, तो हम खुद यहाँ पर पहुंचे हैं किसान नेता के पास कि नाराजगी कब तक रहेगी, इसका क्या असर होगा। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत हैं जो लगातार सरकार को घेर रहे हैं, बीजेपी को घेर रहे हैं। सर, कब तक चलेगा ये आंदोलन, कितनी नाराजगी, कब तक रहेगी ये नाराजगी? एक तो बताओ, जब किसान परेशान है, किसानों के फसलों के दाम नहीं सही मिल रहे, तो किसानों के सामने तो मजबूरी है आंदोलन करने की। और आंदोलन तो जब आज 4.5 महीने आंदोलन को हो गए, तो ये तो पता नहीं कितना लंबा खींचेगा। सरकार की तो जिम्मेदारी है, सरकार इस आंदोलन को लंबा खींच रही। हम तो कुछ नहीं, हम तो आप भी यही उसमें है कि भाई फैसला चाह होना, बातचीत के जरिए रास्ता निकले। आखिर को सरकार के सामने क्या आशा ऐसी मुश्किल आ गई कि भाई सरकार टस तमस नहीं हो रही। पंचायत चुनाव में भी क्या आप लोग विरोध कर रहे हैं बीजेपी का, क्योंकि अब सिंबल पे ही टिकट यहाँ पे मिल रहा है, चुनाव लड़ रहे हैं ज्यादातर कैंडिडेट्स? हमें तो विरोध करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही। विरोध तो इसका अपने आप ही हो रहा है। जो कोई बीजेपी का कैंडिडेट है उसकी हालात देख लो आप, गांव-गांव में जहाँ से भी इनका बीजेपी के कैंडिडेट लड़ रहे, जिला पंचायत हो या ग्राम पंचायत हो, तो उनकी हालत देख लो और फिर रिजल्ट में लग जाएगा पता। अब ये तो ऐसा भी हो जाएगा कि आपका ये जो प्रदर्शन है, विरोध है, आंदोलन है, बीजेपी के खिलाफ नाराजगी है, उसका भी सेमीफाइनल हो जाएगा ये, क्योंकि पंचायत चुनाव से ये पता चल जाएगा कि वाकई में आपकी बातों पे किसान हार है, सारे किसान आपके साथ हैं या नहीं। तो आपके लिए भी एक बहुत बड़ा टेस्ट है शायद ये पंचायत चुनाव। नहीं नहीं, हम नहीं समानते। हम तो 34 साल हो लिया आंदोलन कर रहे। हर सरकार, कोई सी भी सरकार, किसी भी पार्टी की सरकार हो, मानने उन्होंने बात माननी। यही सरकार भाजपा इतनी लेकिन ये सरकार ये कह रही है कि आप लोग जो कर रहे हैं वो पॉलिटिकल एक मुद्दा है, ये सिर्फ पॉलिटिक्स के तहत है, किसान नहीं है एक्चुअल में इसमें शामिल। जो कि धरने में बैठे हैं वो किसान नहीं है, असल किसान को परेशानी नहीं है, ये सब प्रायोजित है, राजनीतिक है और कुछ नहीं। नहीं, हमें तो हमने तो इन ही सुना कि भाई किसान भी असली नकली हो, किसान तो किसान ही हो। किसानों को इस तरह से नहीं करना चाहता बात तक भाई किसान को भी असली नकली क्यों हो। तो जो नकली किसान हमें पहचान बता दो उनकी कौन है। नकली सभी खेती कर रहे, सभी वो है। नकली चीज़ और तो देखी पर नकली किसान तो हमने देखा नहीं कोई। हमने नकली किसान नहीं देखा। ये तरह तरह के वो बात कर रहे, किसानों ने किस तरह से सरकार बनाई, किस तरह से अपना योगदान सारा इस सरकार को दे दिया। और केंद्र हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, हमने कोई कसर नहीं छोड़ दी। और पहला ही मौका है यू, इसमें तो इन्होंने कुछ बात भी नहीं करी अब तक। लेकिन वो कह रहे हैं कि आप बात करने को तैयार नहीं है, वो तो बात करने के लिए है, आप ही अड़े हुए हैं, बात ही नहीं चाहते करना। नहीं, हम कहाँ रहे, हम कहाँ सरकार के साथ मर सके। नहीं, कोई बात नहीं, हम तो नहीं रहे। वही उन्होंने मजाक करा 11 दौर की वार्ता में। 18 संशोधन के लिए तैयार हो गए, कह रहे हैं कि हम तो हर चीज के लिए तैयार है, वही नहीं अड़ रहे हैं बस फालतू में। नहीं, एक तो बताओ, एक ये 3 कानून है, इन्हें हटा दो और इस पे
जो एमएसपी पे इस पर कानून बनाया, तो और क्या वो चाह रहे बातचीत जी, तो किसानों पर मुकदमे वापसी ले लो, ये तीन ही तो बात है। हम पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, सहारनपुर में भी घूम आए, मुजफ्फरनगर में भी चौपाल लगा ली हमने, लोगों से बात कर ली, बीजेपी नेताओं से भी बात कर ली। वो कह रहे हैं कि सारे किसान आपके साथ नहीं है, सिर्फ कुछ हैं जो यूनियन के तहत हैं, बस वही हैं। नहीं, कुछ नहीं, हमें भी कोई ऐसी जरूरत नहीं, जो कोई नहीं है तो नहीं है, हमारी कोई ना कोई ऐसी प्रतिष्ठा की बात, हम तो किसानों की बात कह रहे। और ये भी कहा जा रहा है कि महेंद्र सिंह टिकैत जब थे तब इस यूनियन की बात और थी, उनका रौला और था, उनको मानने वाले ज्यादा थे। अब वो बात नहीं है, इस आंदोलन को यही सबसे बड़ा कमजोर कड़ी माना जा रहा है। हाँ, हो सके लोगों की नज़र में हो सके ऐसी बात। पर ये बताओ, टिकैत साहब का जमाना अपने साथ था, हमारा अपने साथ है, हम किसान हित की बात कर रहे, कोई राजनीति हित की बात नहीं है, कुछ नहीं। और किसान की वे भी अपने किसान होंगे जो कितना मोटा कोई नाराजगी जाहिर करते होंगे, पर ये भारत का सबसे बड़ा संगठन है, अगर इसके भी किसान इसके भी विपरीत चलेंगे तो उन्हें तो कोई भी नहीं माफ़ करने का उन किसानों को। हम तो किसान हित की तो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी कोई अपने हित की तो नहीं है, हमें किसानों की समस्याओं का पता। आज भी हम खेत में ही है, सिंचाई कर रहे, इसमें गन्ने में पानी दे रहे, उधर गेहूँ की कटाई चल रही, उधर गेहूँ की गन्ने की बुआई चल रही, तो क्या होगी बातचीत। उधर गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, टिगरी बॉर्डर, कई बॉर्डर पर कितने किसान हैं, लाखों किसान वहाँ से उसमें है। तो ये बद्दा मजाक ना करे, और ये 15-20 दिन का समय है, फिर भी इतने किसान वहाँ से हो जाएंगे, इनकी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये इस बात को मन से निकाल दे, अब किसान कमज़ोर है या किसान कम संख्या में जा रहे, तो इस तरह की बात ये उकसावे की बात करे, इस तरह की बात ना करे, बात फैसले की करे। हमें तो महसूस अभी हुआ कि भाई यह सरकार कितनी खतरनाक है। क्यों, आप ही लोग तो थे। अगर हम संजीव बालियान की बात करें, उनसे बात करने के लिए उनको मीडिएटर बनाया गया। बालियान खाप के आप हेड हैं, ठीक है, आप ही लोगों ने जिताया। अब इतनी नाराजगी हो गई कि बिल्कुल बातचीत के मंच पे भी नहीं आएंगे, बात ही नहीं करेंगे, विरोध करेंगे इतना। नाराजगी तो कुछ नहीं, अपने ही आदमी है, हम नाराजगी नहीं है। अपने हैं संजीव बालियान। नहीं, अपने को तो जो अपने है तो उन्हें क्या वो कहा जाएगा, अपने है। पर नाराजगी तो इस बात की है, सरकार के सामने क्यों नहीं बात उठा रहे, उन्हें इस तरह की बात उठानी चाहिए। मानो कहना चाहे भाई हमारा विरोध हो रहा है गांवों में जाए पे, उनके हालात देख लो क्या हो रही गांवों में। हम नहीं कहते, हम किसी की जनता को हमने ये नहीं कह रखा है भाई, जनता को तो यही कह रखा है भाई तुम जो विधायक है या एमपी है उनसे बुझो भाई, इस तरह के हालात क्यों पैदा होगी। तो ऐसा क्यों हुआ कि जब संजीव बालियान आते हैं तो हिंसक घटनाएं हो जाती है, इतनी भिड़ंत हो जाती है, मारपीट हो जाती है? नहीं हो जाते होगी, कहीं गुस्से में कोई कर देता होगा, पर हमने किसी को नहीं इस तरह की बात कही। हम हिंसा में हम कभी विश्वास नहीं करते, हम तो बातचीत के जरिए थे। वो संजीव बालियान जी को एक वो सरकार के सामने बात रखनी चाहती, सरकार उन्हें पार्टी में से निकाल देती, पार्टी वो अलग थी बातचीत, उनका किसानों में फिर वही सम्मान था। पर वे जब एक कुर्सी तक चिपके बैठे तो क्या करो, उसका क्या इलाज है। हमें कोई वो नहीं है बातचीत, जो अपने तो अपने कहा ही जाएगा। तो बात हुई क्या आपकी उनसे? बात हुई कि बात ही नहीं की, आप लोगों ने एकदम ही उनको खारिज कर दिया नाराजगी में? नहीं, वे बातचीत चाहेंगे कर लो। नहीं, उनकी तरफ से पहल हुई तो बात हुई आप लोगों की, एक दो दौर की, फोन पे कुछ बात हुई इधर हाल फिलहाल में? हाँ, नहीं हुई तो थोड़ी सी हुई थी पहले, जब शुरुआत में हुई थी। अभी इधर कोई बात नहीं हुई? नहीं, कोई नहीं बात हुई, अब तो हमने नंबर ही काट दिया उनका अपने फ़ोन में। अच्छा, फोन से नंबर ही डिलीट कर दिया आपने संजीव बालियान का? जिनको आपने मंत्री बनवाया उनका नंबर ही डिलीट कर दिया? हाँ, नंबर काट दिया हमने, वो कर दिया हम उसका, जिसके साथ में कुछ फर्क आ जाए तो उसमें उसका नंबर नहीं चाहता रखना। हाँ, हमने नंबर काट। जाटों ने ही पूरा सफाया कर दिया था 2014 में, झाड़ करके एक तरफा जो वोट पर मिले थे बीजेपी को, वो जाट लैंड की वजह से मिले थे। वेस्टर्न यूपी में आरएलडी को भी आपने खत्म कर दिया था, बीजेपी पित्ती थी आपकी, मतलब उनका समर्थन इतना ज्यादा आपने किया था। तो अब क्या जो आरएलडी खुद को किसानों की पार्टी मानती है, समाजवादी पार्टी भी जिसको लेके मुद्दे को लगातार पंचायत चौपाल कर रही है, तो क्या आप उनकी तरफ जाएंगे फिर से? नहीं, हमारा संगठन तो अजीत चौधरी को लेके क्या फिर से किसानों के मन में, इस यूनियन के मन में, टिकैत जी के मन में कुछ है? अजीत सिंह भूतपूर्व प्रधानमंत्री के लड़के हैं और किसान परिवार से है।
किसानों में उनके प्रति अच्छी हुआ है, बस इतना ही कहेंगे, इससे ज्यादा हमने देखिए तो ये संकेत दे रहे हैं यहाँ पर नरेश टिकैत की अजीत सिंह चौधरी के लिए किसानों में अच्छी पहचान है, उनकी छवि है, ये समर्थन है। तो अब ये सवाल उठता है कि क्या आरएलडी फिर से जीवित हो जाएगी, ये किसान आंदोलन बीजेपी को नुकसान पहुंचा पाएगा कि नहीं, ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ आरएलडी के लिए एक संजीवनी क्या साबित हो जाएगी, ये संकेत यहाँ पर दिए जा रहे हैं। क्योंकि ऐसे ही पंचायतों की तरफ से वेस्टर्न यूपी में डिसाइड होता था, पहले जो एक ट्रेंड था, अगर मैं गलत नहीं हूँ नरेश जी, कि पहले हुक्का पंचायतें होती थी और उसमें महेंद्र सिंह टिकैत जी बैठते थे और इशारे में ये हो जाता था किसको वोट देना, ये लगभग तय हो जाता था। तो ये माने कि वेस्टर्न यूपी में इस बार आरएलडी को संजीवनी मिल जाएगी ना, इस बार कम से कम उनको मिल जाएगा मौका। फायदा तो कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर मन बना लिया है ना आप लोगों ने? नहीं, हमारे पे कोई नहीं फर्क है इस बात का। हमने तो ये तो है राजनीतिक संगठन है, हम तो जनता की नब्ज ढूंढ ले, भाई जनता क्या चाह रही क्या नहीं। किसान क्या चाह रहे हैं ना, हम तो यहाँ टिकैत जिससे बैठे हैं बात कर रहे हैं कि किसान एक यूनियन के हेड हैं, इस लिहाज से बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव भी बहुत संभावनाएं तलाश रहे हैं, प्रियंका गांधी भी बहुत संभावनाएं तलाश रहे हैं। सहारनपुर में उन्होंने, प्रियंका गांधी ने भी सभा की थी किसानों के मुद्दे को लेकर, राहुल गांधी भी खूब एक्टिव हैं। अखिलेश और कांग्रेस को लेके, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लेके, इनके लिए भी कुछ क्या नरमी आ गई किसानों के मन में, इनके लिए भी कुछ करेंगे? एक तो बताओ, कांग्रेस का सारा परिवार कितनी बलिदान ने उन्होंने दे दी, सारा ही परिवार बलिदान हो लिया। तो कांग्रेस की क्या उनकी बात थोड़ा ही कही जाएगी भाई उनकी कोई कमी है। उन्होंने तो अपना परिवार, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी। प्रियंका गांधी की स्वीकार्यता है, प्रियंका गांधी समझ में आ रही है यहाँ पर आप लोगों को? नहीं, अच्छी है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो मैं भी तो करेंगे। आखिर को कांग्रेस पार्टी पहले से ही अच्छी रही। हम तो यही कहे भाई सब मिल के अपनी बात करो, ठीक ठाक रहे। और हम तो यहाँ तक कहे कि भाई एक राष्ट्रीय पार्टी बन जा, राष्ट्रीय सरकार बन जा, जिसमें हर पार्टी के में हो, निकाला से एक पार्टी की सरकार। बीजेपी को घेरने के लिए आप ये कह रहे हैं कि सब इकट्ठे आ जाएं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आरएलडी सब साथ आ जाए ताकि बीजेपी खत्म हो? सब साथ आ जाए। नहीं, हम तो बीजेपी की बुक है। अच्छे आदमी बीजेपी में तभी लो, अच्छे आदमी कांग्रेस में तभी लो, एक राष्ट्रीय सरकार बनाओ। राष्ट्रीय सरकार तो है ना, देश की सरकार है तो सरकार तो है ही देश। या तो भाजपा की सरकार है निकालस, ये तो अपनी तानाशाही है इनकी, तो बिल्कुल एक कितना वो हो गया, किसी की सुलह नहीं लेने चाहते हैं। आखिर को चलो प्रधानमंत्री सम्मानित पद पे, हम कभी भी प्रधानमंत्री जी बिना नहीं बोलते, पर उन्होंने कभी दो शब्द किसानों के प्रति कहे, ये भी तो देखो, कभी दो शब्द कहे। जब अपने घर को नहीं कोई आदमी चला सकता, उनकी घरवाली है, वे उसी की सुलह ले लो, अपनी माँ की सुलह ले लो। प्रधानमंत्री जी, माँ तो सब तक प्यारी चीज़ हो, और इब्जा आखिरी आ रही उनकी माँ की भी, उनसे भी सुलह ले लो कि हम मैं गलत कर रहा, सही कर रहा किसानों के प्रति। उनकी घरवाली है जिन्होंने ज़िंदगी भर साथ निभाने का वादा कर रखा, साथ फेरे ले रखे, वे भी उसे भी नहीं मान रहे। कम से कम तक तो किसकी मानना है? हम ऐसे आदमी थोड़े, हम तो बिल्कुल साफ बात कहे, वे देश के हित में नहीं चल रहे, राष्ट्र हित में नहीं कर रहे। वे ठीक है, काम धंधे है बढ़िया, अपने जो सरकार है काम धंधे चाह करने, पर ये थोड़ा ये बात है कि कोई बोल ही ना, बोलना तो पड़ेगा, हम तो बोल लेंगे। योगी सरकार क्या कर रही है? योगी सरकार को लेके क्या कहेंगे? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो वादा किया गया था कि गन्ना किसानों का भुगतान 14 दिन के अंदर हो जाएगा, मैनिफेस्टो में किया गया था, फिर ये हुआ कि जितना बकाया है सब भुगतान हो जाएगा, तो उसको लेके संतुष्टि है कुछ गन्ना किसानों के मन में? योगी जी अच्छे है, ठीक है। मोदी जी खराब है, योगी जी अच्छे? नहीं, मोदी जी योगी जी को सही होने राह दिखा रहे। उन्हें वे भी उत्तर प्रदेश के भी कमान अपने हाथ में ले रहे। अगर योगी जी करते, हरियाणा में गन्ने का रेट 350 रुपये क्विंटल का है, यहाँ गन्ने का रेट 325 रुपये क्विंटल का है, 25 रुपये का तो यही फर्क है। भाजपा की सरकार वहाँ है, भाजपा की यहाँ है। बिजली का रेट 2200 रुपये महीना है, वहाँ से 250 रुपये महीना, हरियाणा में तो इतना फर्क नहीं। दोनों तो बीजेपी सरकार है। दोनों बीजेपी सरकार है। पंजाब में बिजली किसानों को फ्री है, 350 का गन्ने का रेट है, तो कम से कम कहीं ना कहीं तो आवे बात पे। लेकिन एक ये है कि मतलब आपकी जो नाराजगी है वो मोदी जी से है, योगी जी से नहीं है। योगी जी
के हाथ बांध दिए मोदी जी ने, आप ये कह रहे हैं, तो आप योगी जी को वहां देखना चाहते हैं क्या? नहीं, वो तो अलग वो ही जनता ही बताओगे, हम क्या कह सके, हम तो अलग तब जाने की क्या सोच है। फिर तो यहाँ से तो कोई नाराजगी नहीं, यानी कि अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें तब तो आप बीजेपी के फेवर में ही है, क्योंकि योगी जी तो है इसके प्रमुख। नहीं, फेवर में कहाँ होते, सब फेवर की बात थोड़ा ही हमने कही। हमने तो ये जो भाजपा की सरकार हरियाणा में है और उत्तर प्रदेश में भी है। नहीं, अगर योगी जी नरेश टिकैत को अच्छे लग रहे हैं, योगी जी अच्छे लग रहे हैं, तो हम ये माने कि ये जो उपचुनाव, मतलब ये जो सेमीफाइनल है, जो पंचायत चुनाव है और उसके बाद जो विधानसभा का चुनाव होगा, तो उसमें तो आप बीजेपी के साथ ही रहेंगे फिर तो, क्योंकि योगी जी के नाम पे ही होगा चुनाव तो। नहीं, बीजेपी के साथ कहा, बीजेपी के साथ तो लड़ाई हो रही, बीजेपी के साथ में कैसा रहना फिर पड़ेगा। योगी जी को पसंद तो करते हैं, आप कैसे करेंगे? योगी जी मुख्यमंत्री है, हमारी बातचीत हो जा, चलो अभी 2 महीने तक नहीं बात हुई होगी तो बातचीत हो जा। राजा है एक स्टेट के, सबकी सहायता बिगाड़ के क्या काम चलेगा। यानी ये संकेत दे रहे कि राजा यानी योगी जी आके बात करें तो आगे सुलह हो सकती है यहाँ पर। हाँ, हो जाएगी सुलह में, क्या दिक्कत है। यूपी में सुलह कर लेंगे। यूपी का तो इतना मुद्दा ही नहीं है, ये तो वहां से अड़का होगी बात। फिर वही बात है, बात तो किसानों की है ना। नहीं, किसानों की योगी जी किसानों की कहाँ कह रहे। हाँ। इब के रेट बढ़ाने की बात थी गन्ने की, हाँ। और इस आंदोलन के उस योगी जी ने भी कभी रेट नहीं बताया, तो कहाँ जा हम। हाँ। किसानों की आवाज उठा रहे, किसानों के लिए कुछ आपके नहीं। किसान कह रहे हैं कि गन्ने का रेट नहीं बढ़ा है, आपके किसान कह रहे हैं बिजली बहुत महंगी है तो सिंचाई करने में बहुत दिक्कत होती है, पानी वगैरह मिल नहीं पा रहा। मुजफ्फरनगर में भी हम गए थे, बोले 2 नहरें वो भी बंद पड़ी है, तो लोग अपने ट्यूबवेल वगैरह से जिनकी सिंचाई उपारी हो रही है। तो फिर योगी जी कैसे अच्छे हैं? नहीं, इतने अच्छे तो हम कह नहीं रहे भाई, थोड़ी घनी बात कह दे हम भी अच्छे कहने लगे, और हमें क्या कुछ ऐसी हुआ है, कोई दुश्मन आगे थोड़ा है योगी जी की। भाई योगी जी की साथ ऐसा हमारी कोई ऐसी हुआ थोड़ा ही है, पर जो विरोध तो करना पड़ेगा भाई, भाजपा में है, विरोध तो है ही उनका। तो सिर्फ इसलिए योगी जी का विरोध है कि वो बीजेपी में, बाकी सब ऑल इज वेल, बाकी सब अच्छा है उनका फैसला। नहीं, ये तो बैठ कर बातचीत हो जाए। जब मैं दिल्ली की बात, वहाँ की गाजीपुर की बात करें, पूरे देश की बात करें, उत्तर प्रदेश की करें, हम तो सारे तो जब ये सब ठीक है तो पूर्वांचल क्यों जाते हैं आप लोग? वहाँ पे पूर्वांचल में भी जब पंचायतें करते हैं, सब करते हैं, वहाँ पे क्यों? तो ऐसा आज़ाद भारत है, कहीं भी जा सके, ऐसा सारे को किसान है हम अपने। नहीं, ऐसा सारे को किसान है, हमारे पे कोई प्रतिबंध थोड़ा ही है, या कोई हमारे पे स्टे आएगा, हम कहीं नहीं जा सकते हम तो। बुंदेलखंड के किसानों की चिंता नहीं है, जो सबसे ज्यादा पिछड़ा है, सबसे ज्यादा सुसाइड अगर कहीं होता है, सबसे बुरी स्थिति में अगर कहीं किसान है तो बुंदेलखंड का है। हमें सारी हालात का पता बुंदेलखंड की, वहाँ पानी की इतनी कमी पानी की है, हमने तो तो उससे नरेश टिकैत ने कभी क्यों नहीं उठाया? उससे योगी जी से या पिछली सरकार अखिलेश यादव की सरकार से लड़ाई क्यों नहीं की कि वहाँ पानी नहीं मिल रहा, वहाँ इतने किसान मर रहे हैं? ऐसी तो बात नहीं, ऐसा हम इतने थोड़ा ही एक बार हम नहीं कहते, हम कहे ये अखिलेश यादव की सरकार है, उन्होंने भी कहा, हमने कहा भाई जितने भी सरकारी ट्यूबवेल है आप वहाँ करो, बुंदेलखंड में पानी की कमी है, अगर कहीं से नहर आती हो तो किसानों पता भी चाहिए कुछ पैसा कट के जो। बुंदेलखंड में आपने कितनी पंचायतें की अब तक? गए आप इधर हाल फिलहाल में बुंदेलखंड में? क्योंकि हरियाणा और पंजाब का आप बार बार रुख कर रहे हैं, बुंदेलखंड आपकी यूपी का ही हिस्सा है, बगल में ही है। ना, बुंदेलखंड में पिछले साल गए थे, बुंदेलखंड में नहीं जाना हुआ इतना। तो वहाँ के किसान भी तो किसान है, उनका भी तो दर्द आपका दर्द होगा। ऐसा एक तो बताओ, कहीं कोई सुने जी भी तो किसके आगे रोए। सरकार कोई सी सरकार सुना सा, हम बात कह तो रहे, बुंदेलखंड में भी बड़ी भयानक स्थिति है, बहुत भयानक स्थिति, पूरे भारत में बुंदेलखंड का बड़ा वो हो रहा मामला। हमने तो यहाँ से मथुरा साइड में, इस साइड में भी देखा, अलीगढ़ साइड में भी देखा, वहाँ बिजली की ट्यूबवेल ही नहीं है, किसान इंजन तक पानी निकाल रहे। हम भी गए थे 1 महीना पहले, तो हमने देखा कहीं जो सरकार की बात है, सरकार को करनी चाह, क्या सारा पैसा हाईवे पे ही नहीं पे लगा दिया, पुलों पे ही लगा दिया, आखिर को किसान की तरफ को भी ध्यान चाह। हम नहीं कहते विकास में हम बाधा नहीं बनते, पर किसान सम्मान निधि दी जा रही है, किसानों के सब्सिडी पर उनको बाकी चीज़ें जो यंत्र वगैरह हैं वो प्रोवाइड कराने की, खाद प्रोवाइड कराने की बात कही जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि अगर ओलावृष्टि या कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदा आती तो उसकी भरपाई सरकार करेगी। और क्या चाहिए? ना किसी ओलावृष्टि पे 1 रुपया मिला आज लोग, 1 रुपया किसी को नहीं मिला। गैस की सब्सिडी पे 1 रुपया 29 पैसे सब्सिडी आई, DAP खाद है 300 रुपये इब्जा बढ़ गया, गैस सिलेंडर 850 रुपये का होगा, डीजल 82 रुपये लीटर होगा,
तो क्या हो गए बताओ तो, किसान को कहाँ उभारने वाली बात है? एक भी तो बात बता दो कि एक भी किसानों को उभारने वाली कुछ बात है? किसानों की समस्या का तो हमें पता, बोने तक काटने तक का पता, कोई सुनत कहे भी तो हम तुम्हारे तो गले पड़ गए न सिम जातू। हमने सरकार बनाई, सरकार इसीलिए थोड़ा ही बनाई थी कि भाई यूपी की भी तो सरकार बनाई है, वेस्टर्न यूपी से सबसे ज्यादा वोट मिले थे उत्तर प्रदेश की सरकार को भी जब विधानसभा चुनाव हुआ था 17 में। नहीं, वेस्ट यूपी में तो है ऐसा, हमने भी तो हमारी 6 सीट है, अंतर 6 की 6 दी। मेरठ की सारी सीट, एक आधी सीट रही होगी, सारी विधानसभा की सारी सीट दी। हाँ, तो फिर आपको मिला योगी जी से? नहीं मिला कुछ नहीं। तो उसके लिए भी मोदी जी जिम्मेदार? असम में तो मैं तो मालिक ही है पूरे देश के। चलिए ठीक है। तो देखिए यहाँ पर नरेश टिकैत से हम बात कर रहे हैं, इनको योगी जी पसंद है, तो अब इसका क्या संकेत समझा जाए? वो कह रहे हैं कि भविष्य में बात होती है तो क्या माना जाए कि ये आंदोलन जो है उसका असर बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिलेगा? हालांकि इसका पता आपको पंचायत चुनाव से ही लग जाएगा। अब यहाँ लास्ट एक सवाल है कि अब आगे क्या करेंगे आप? आगे की क्या रणनीति है? योगी जी से बात हो जाएगी तो क्या सुलह हो जाएगी यूपी के? मान ले कि यूपी में आंदोलन का कोई असर नहीं रहेगा। जी असर तो ये तो पूरे भारत का आंदोलन है। हमने यूपी की इतनी, मुख्यमंत्री की इतनी बात थोड़ा ही कही भाई, एक तो बातचीत करने का तो रास्ता चाह। चलिए ठीक है, बातचीत करने का रास्ता इनको योगी जी से लगता है, तो हम उम्मीद करते हैं कि योगी जी देख रहे हो तो कम से कम ये जो कुछ किसान आंदोलन लगातार खिंचता ही जा रहा है, यहाँ कम से कम आइस ब्रेक तो, कम से कम कुछ सुलह हो। अगर योगी जी बीच में आके सुलह करवा देते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा शायद। यूपी तक के लिए मैं सुषमा, अपने सहयोगी कुलदीप के साथ।